अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम वीलॉग्स। आज का ये वीलॉग कर रहे हैं हम ग्लासेस के साथ और उसकी वजह कुछ ये है कि आंखों में एक शदीद किस्म का इन्फेक्शन हुआ है। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में आई फ्लू, पिंक फ्लू की एक वबा फैली हुई थी। उस तरह तो अल्लाह ने महफूज रखा, लेकिन अब कल से क्लिनिक में मैं पेशेंट्स चेक कर रही थी। आखिर में 2-3 मरीज देख रही थी तो कुछ आंखों में मसला हुआ देखा घर आके, तो पता चला कि ये तो इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा। तो आज का व्लॉग आपको इसी तरह देखना पड़ेगा क्योंकि आंखों की सूरत हाल इस तरह नहीं है कि उसमें दिखाया जा सके। बहरहाल जल्दी जल्दी चूंकि खबरें बहुत ज़्यादा, सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की बड़ी तेज़ी से बदल जाती है तो खबरें काफ़ी सारी जमा हुई हैं। और उसमें सबसे पहले बात पिछले व्लॉग से ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले व्लॉग में हमने बात की थी बुशरा बेगम के साबिक खावर मानिका का एक इंटरव्यू मंजर आम पर लाया गया था जो कि अक्टूबर के आखिर में रिकॉर्ड कर लिया गया था, लेकिन बावजूद क्योंकि फिर इमरान खान साहब को दिखाया गया और उस पर उनसे डील करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो सकी, तो ये इंटरव्यू अब मंजर आम पर आया। अच्छा, उसमें मैं देख रही थी कि कई सोशल मीडिया के मुजाहिदीन अपनी तलवारें निकाल करना आए हुए हैं इमरान खान और बुशरा बेगम के दिफा में। किसी भी औरत मर्द की शादी हमारा मौजू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए टॉक शोज का या टीवी का, लेकिन उस बात का क्या करें। ये सब कुछ नून लीग कर चुकी है पीपल्स पार्टी के साथ और पीटीआई कर चुकी है नून लीग के साथ, तो अब ये एतराजात ना बनते नहीं है क्योंकि ये मीडिया को इस तरफ चलाने वाले भी आप लोग ही हैं। तनवीर जमानी नामी एक खातून को आसिफ अली जरदारी की बीवी बना दिया गया था और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, उससे बच्चा भी पैदा होने वाला था। फिर एयान अली और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके अकाउंट सेम होते थे, एक ही अकाउंट से पेमेंट्स होती थी खानों की और ये सारा कुछ ये चलता था मीडिया पे। उसके सब नून लीग का जमाना था। फिर पीटीआई आई मैदान में और एक तरफ बैठ गई यास्मीन राशिद और दूसरी तरफ बैठ गई फिरदौस आशिक अवान और दे धड़ाधड़ आयशा अहद, जिनका ताल्लुक आप जानते हैं कि नून लीग के सियासी जो खानदान शरीफी है वहां से उनका ताल्लुक था। उनको बिठाकर उनको लाइव चलाया गया टीवी पर। और अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, जमील फारूकी जो आजकल पीटीआई का एक मुजाहिद बना हुआ है, ये जमील फारूकी उस वक्त खबरें पढ़ा करते थे और खबरें पढ़ते हुए ये आयशा अहद की खबरें ना सिर्फ बयान कर रहे थे बल्कि जोशो जज्बात इनके इतने ज्यादा थे कि समझ ही नहीं आ रही थी इन्हें कि खुद ही ये फांसी लगा दें किसी तरह शरीफ खानदान को। ठीक है, इसी तरह इकरारुल एहसन ये भी पहुंचे हुए थे उनका इंटरव्यू करने के लिए आयशा साहिबा का। इसी तरह मुबशर जैदी साहब जो तुर्की में इस वक्त मुकीम है और तुर्की की पॉलिसीज के बारे में कुछ नहीं लिखते, वो भी बैठा के 2-2 घंटे के प्रोग्राम करते थे। ये नाम नहाद वुसअतुल्लाह खान और जरार खोड़ू, इनके साथ बैठकर 2-2 घंटे के प्रोग्राम्स किए जाते थे तनवीर जमानी पर। और आज ये सारे अखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। मतलब क़यामत ने कब आना है, वैसे समझ नहीं आती। बहरहाल अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन की सूरत हाल किस तरह की है, इसके ऊपर बात करनी है आज हमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में जाने के लिए अपनी हिकमत अमली बना ली है और हिकमत अमली उनकी इस वक्त ये है कि अब उन्होंने जितने भी टिकट्स देने हैं उनमें ज्यादा तादाद वुकला की होनी है और वुकला के तकरीबन 200 के करीब नाम फाइनल किए जा चुके हैं। और आप इसमें देखेंगे सलमान अकरम राजा ने भी इसकी तस्दीक कर दिया और उन्होंने खुद भी ये अंदिया दिया है। सलमान अकरम राजा के नाम से आप यकीनन वाकिफ होंगे, इमरान खान साहब के वो केसेस लड़ रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा ने भी ये अंदिया जाहिर किया है कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे और अगर लाहौर से पीटीआई का कोई कैंडिडेट, कोई वकील कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो खानदान शरीफिया के लिए बड़ा ही बुरा वक्त आ गया, बड़ी मुश्किल में है जी। आपका शहरी हलकों में इमरान खान के नाम का वोट बैंक बिल्कुल मौजूद है। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार होने वाले नौजवानों की अक्सरियत का ताल्लुक शहर लाहौर से था और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि नून लीग अभी तक इसी वजह से अपनी कोई कैंपेन प्रॉपर लाहौर में शुरू नहीं कर पाई। इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजकल कर रहे हैं दौरे पूरे पाकिस्तान के और चित्राल में उन्होंने एक वर्कर्स कन्वेंशन किया। चूंकि आजकल सियासी पार्टियों के पास इतनी अफरादी कुव्वत नहीं होती कि जलसा कर सके, तो वर्कर्स कन्वेंशन आजकल होते हैं, तो ये एक नया ट्रेंड है। बहरहाल वर्कर्स कन्वेंशन किया और चित्राल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अकीदत या हिस्ट्री कोई ढकी छुपी नहीं है। चित्राल से बेगम नुसरत भुट्टो हमेशा जीती रही हैं, उनकी एक बहुत ज्यादा चित्राल के बासियों की अकीदत है भुट्टो खानदान के साथ और वहां बड़े जज्बाती मनाजर देखने में आए। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये बात करूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चित्राल वालों की इस मोहब्बत की कदर नहीं की और वो कुछ नहीं किया उनके लिए जो उनको करना चाहिए था।
और इलेक्शन से अब 1-2 महीने पहले बिलावल साहब अब जो मुल्क के दौरे करने लगे हुए हैं और अभी तक उनका पंजाब का दौरा करने का उनको टाइम नहीं मिल सका था हाल, तो मुझे नहीं पता कि इन दौरों से क्या मिलेगा, क्योंकि आप 1-to-1 मुलाकातें नहीं कर रहे, आपको वर्कर्स का नहीं पता। और अब इलेक्शन में टाइम कौन सा रह गया? जो आपने पिछला पूरा साल जाया किया है, आपको उसमें ये उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी और खास तौर पर पंजाब पे तवज्जो देनी चाहिए थी। बहरहाल अब तो ये इलेक्शन समझे चला गया नून लीग के पास, तो नून लीग और IPP की हुकूमत तकरीबन कंफर्म हो चुकी है। अब्दुल अलीम खान को वजीर आला बनाने का डील, ये सारा कुछ फाइनल हो चुका है। तो देखें अब के ये जो पीपल्स पार्टी के दौरे हैं, इनसे कितना वर्कर्स कन्वेंशन से कितना वोट बैंक बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमने सलमान सफ्तर साहब साइफर केस में जो इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, केस लगा हुआ था और जस्टिस तारिक मसूद, अच्छा ये वो केस है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा जज्बाती हुई थी कि जी हमें बड़ा रिलीफ मिल गया है अदालत से। अब ये जमानत के केस दोबारा वो पहुंचा उधर और जस्टिस तारिक मसूद ने उन्हें कहा वकील साहब को कि आपने ये सारा जो प्रोसीजर किया है ये तो आपके लिए गलत नहीं साबित हो गया। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे काफी खुशियां मनाती रही है। इस पे हम तफसील से इसके फैसले पर और ये अपील क्यों की गई है इस पर बात करेंगे। और ये तो इस तरह कभी कभी लगता है कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो इमरान खान को खुद ही नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। कभी ऐसे होता है कि कोई केस अदालत में लगा होता है, इमरान खान साहब के वकला वहां पहुंचे नहीं होते। चले बात हो रही है कि इमरान खान साहब के वकला के हवाले से, तो ये भी आपको बताते चलें कि एक इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब सीनियर नायब सदर बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पिछले दिनों इनके काफी इख्तलाफात खबरों में आ रहे थे शुएब शाहीन साहब के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद भी एक सीनियर वकील हैं और बहुत तर्जुमानी का फर्ज भी अंजाम देते हैं तहरीक इंसाफ के लिए और बड़े एक्टिव रह चुके हैं, इमरान खान साहब के लिए बड़े वोकल रह चुके हैं। तो उनके साथ इनके इख्तलाफात की खबरें मंजर आम पर आई थी। लेकिन अब पता ये चला है कि शेर अफजल मरवत साहब को एज यूजुअल इमरान खान साहब ने चूज किया है और उनको ओहदा एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनको पोर्टफोलियो दे दिया गया। तो साइफर केस के हवाले से इंशाल्लाह तफसीलन हम बात करेंगे अगले व्लॉग में। आप लोगों की अगर दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आंखें तब तक अगर बेहतर हालत में आ गई तो ग्लासेस उतार कर करेंगे। अल्लाह हाफिज।